सृष्टि में 3 जातियां प्रमुख हैं, मानव, देव और दैत्य। मनुष्य, देवता, राक्षस, और तीनों के आहार अलग अलग है। मनुष्यों के लिए खाने का विधान है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। देवताओं के लिए आहुति के लिए विधान है, क्या कौन कौन सी आहुति उनको दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। राक्षसों के भी खाने का विधान है। अच्छा, राक्षसों के खाने का कुछ विधान नहीं, जो मर्जी है खा ले। तो मनुष्य को अन्न खाना चाहिए, देवताओं को सोमरस पान करना चाहिए। वेदों में सोमलता का उल्लेख आता है, सोमरस। दैत्यों को मदिरा पान करना चाहिए, चाहिए नहीं करते हैं, और मांसाहार करते हैं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। वो तो ऐसे होते हैं कि वो घास भी खा लें और घास खाने वाली बकरी को भी खा जाए, सब खा जाए। और आपको पता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, श्रुति कहती है, उपनिषद कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लभ्यो सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षं। यदि आपने अपना आहार सुधार लिया तो समझो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। लेकिन पता नहीं मनुष्यों को मांस खाना किसने सिखा दिया, ये समझ में नहीं आया मुझे, समझ में नहीं आया। और लोग बड़े प्रवृत्त हो गए। किसी की जीव हानि करके कोई अपने सुख को पाना चाहे, ये समझ में नहीं आता मुझे। कभी विचार करके देखिएगा, कभी सोच करके देखिएगा। मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन संकेत करूंगा, निवेदन करूंगा। अच्छा, एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज मांस खाने वालों को ताकत ज्यादा आती है। तो मैंने कहा, आपको पता है इस संसार में सबसे ताकतवर पशु कौन है, जीव कौन है, मालूम है? अरे बोलो, मालूम है? सबसे ताकत किसके पास है? हाथी। हाथी से ज्यादा ताकत किसी के पास है क्या? बोलो। और हाथी मांस खाता है क्या? ये जो बातें कही जाती है उनको प्रैक्टिकल तौर पर भी तो देखो जरा। और कभी डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी जो चैनल होते हैं ना, उन पे कभी देखना, भैंसे होते हैं ना, भैंसा, जंगली भैंसा। मैंने देखा एक भैंसे ने 5 शेरों को उठा उठा के फेंक दिया। भैंसा तो मांस नहीं खाता, शेर तो मांस खाता है, लेकिन फिर भी। और कभी भी शेर को देखना आगे से आक्रमण नहीं करता, पीछे से करता है। अगर ताकतवर ज्यादा है तो उसको आगे से आक्रमण करना चाहिए। समझना इस बात को। ये गलत भ्रांतियां फैलाई गई कि मांस से ताकत आती है ना। और विश्वास नहीं हो तो प्रयोग करके देख लिया जाए। 1 महीने तक किसी को मांस खिलाओ और 1 महीने तक किसी को काजू, बादाम, पिस्ता, दूध आदि पिलाओ, और दोनों को भिड़ा के देख लो, मालूम पड़ जाएगा किसमें दम है। अब प्रवृत्ति हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, ये जो नाखून है, नाखून ये अगर तीखे हो तो मांसाहारी जीव हो, गोल हो तो फिर शाकाहारी जीव हो, दांत अगर तीखे हो तो मांसाहारी जीव हो, दांत अगर गोल हो तो शाकाहारी जीव हो। और ध्यान देना, जितने भी मांसाहारी जीव हो सब जीभ से पानी पीते हैं, ध्यान दिया। और जितने शाकाहारी जीव हो सब होठों से पानी पीते हैं। आप लोग जीभ से पीते हो? बोलो बोलो बोलो। ऐसे लप लप करके पानी पीते हो कि होठों से पीते हो? समझ में आया? इसका मतलब है कि परमात्मा ने आपके शरीर की जो संरचना की है, बनावट की है, बनाया है, वो मांस खाने के लिए नहीं बनाया। अच्छा, जैसा शरीर बनाते हैं वैसा पाचन शक्ति भी परमात्मा ही बना के भेजता है।
आप आज यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, वहां सब शाकाहार को महत्व दे रहे हैं। पता है आपको? शाकाहार को महत्व दे रहे हैं। आप वो मांस छोड़ रहे हैं। उनको लग रहा था कि भूल हो गई, बड़ी भूलें हो गई, हमको पता नहीं था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे गुरुजी बड़ा बढ़िया समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप बकरी के सामने मांस डालो, खाएगी बकरी? नहीं खाएगी। शेर के सामने घास डालो, खाएगा वो? नहीं खाएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं ये जानवर होकर के इनको पता है कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन आदमी नाम का एक ऐसा जानवर है जिसे नहीं पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो मिलता है वो खा लेता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बात पर तुमने ताली बजाई। अब हम तुम्हारे लिए ताली हो जाते हैं। तुम बहुत बढ़िया समझ रहे हो। समझ में आया? आहार शुद्ध होना चाहिए। और आहार थोड़ा व्यापक है। जरा ये हमारे महात्मा लोग बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कभी कि आहार का मतलब केवल मुंह से खाने वाली चीज नहीं है। आंखों से देखने वाली वस्तु भी आंखें आहार कर रही हैं। क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। कान क्या सुन रहे हैं ये कानों का आहार है। क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। नाक से आप सूंघते हो ना, क्या सूंघना चाहिए क्या नहीं सूंघना चाहिए ये भी पता चलना चाहिए। ये त्वचा से छूते हो ना, क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए ये भी पता चलना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब उसमें सम्मिलित है। और सारे आहार सुधार लिए तुम्हारे जैसा महात्मा कोई नहीं, तुम्हारे जैसा सज्जन कोई नहीं, तुम्हारे जैसा देवता कोई नहीं, यदि हम अपने इंद्रियों को सुधारने में संभालने में सफल हुए।